नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो आपके सामने खबर लेके आ रहा हूं वो बेहद चिंताजनक है, दुखद है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कुछ डॉक्टरों से मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का क्या मतलब है। सलमान खान को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है जो ऑलमोस्ट लाइलाज है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरह की बीमारी होती है। 1 लाख लोगों में 1, 2, 3, 4, 5, 10 इस तरह, इससे ज्यादा आपको केसेस नहीं मिलेंगे। ऐसी बीमारी हुई है। वैसे आपको प्रथम दृष्टिया ये लग सकता है कि ये मामूली माइग्रेन की शिकायत हो या सर्वाइकल कुछ मामला हो, लेकिन एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी खबर आई थी कि सलमान खान शायद कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही है मित्रों। और अब ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सलमान खान को अपने किए की सजा मिल रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। किसी के दुख में, किसी के गम में उसका उसको एंजॉय किया जाए, ये अमानवीय है, बहुत गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, जो मैंने अपने डॉक्टरों से बात की, उसमें ये निकल के आया कि सलमान खान को बीमारी है क्या। बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। अब ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है? ये असल में एक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपके नर्व्स में ये प्रॉब्लम करता है, और अगर ये दर्द आपके बदन के ऊपरी हिस्से में हो, और खास तौर से सर में हो, सर के नीचे गले में हो, और उसका पूरा पेन आपके चेहरे तक आ जाए, तो आपकी मुखाकृति बिल्कुल बदल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर सलमान की, ये इसी प्रकार की मुखाकृति हो पाती है। अगर इस तरह के दर्द आपको आएंगे तो वो बेहद गंभीर होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब तक ये दर्द रहता है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ही खतरनाक है। अब इसका इलाज क्या योग है, क्या प्राणायाम है, या कोई मेडिसिन है? जाहिर है ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे। आजकल थोड़े से धार्मिक भी हुए हैं। अब ये धार्मिक क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, लेकिन सच बात मित्रों ये है कि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ये एक प्रकार का माइग्रेन का पेन तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, खास तौर से जो आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, उसके नीचे अगर आप गले में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो आपको दिख लगेगा कि ये माइग्रेन का पेन है, लेकिन ये नसों में पेन होता है। और राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। अब ये नसों में जो पेन होता है, क्या जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, खून की कमी किसी नस को होने लगती है और वहां से ये दर्द शुरू होता है, या एक्सेसिव वर्कआउट जब आप करते हैं उसकी वजह से जो खिंचाव होता है, क्या वो कारण है? अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का सिम्टम तो पता चल गया है कि एक्सेसिव पेन होता है, असहनीय पेन, लेकिन उसका इलाज क्या है? ये अभी तक डॉक्टर उस तरह से मेडिकेशन वगैरह दे रहे हैं, वो ले भी रहे हैं, लेकिन बहुत रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस डिजीज को लोग कहते हैं कि ये सुसाइडल डिजीज है। मतलब ये पेन आपको इतना होता है, ये दर्द इतना होता है
कि आपको लगेगा कि अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। इसीलिए इसे सुसाइडल डिजीज कहते हैं। जब आप दर्द में कराहते रहें और वो उस दर्द का कोई उसका रिलीफ ना मिले आपको, तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जिसमें आप ये सोचने लगते हैं कि इससे बेहतर है मर जाना, जिंदा रह करके इस पेन को हम नहीं भुगत पाएंगे, इससे बेहतर है मर जाना। अब इस तरह की बीमारी जो लाखों में कुछ लोगों को होती है, लाखों में मतलब 1 लाख की आबादी पर मुश्किल से 5, 10, 15 लोगों को यह बीमारी डिटेक्ट होती है, इस तरह की बीमारी होती है। तो ऐसी रेयर बीमारी से सलमान गुजर रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि सलमान जहां कहीं भी उनका अपीयरेंस आता है, उनका बॉडी भी एक प्रकार से पूरा आ, अब वो शेप में नहीं है। 60s के हो गए हैं सलमान, लगभग 60 वर्ष की आयु उनकी हो गई है, और खुद को युवा दिखाने के लिए काफी वर्कआउट करना पड़ता है। फिल्म स्टार को काफी मेहनत करनी पड़ती है फिल्मों में बने रहने के लिए। लेकिन क्या वो दौर आएगा जब सलमान खान जैसे एक्टर को ये महसूस हो जाएगा कि अब हम शायद फिल्मों में नहीं चल पाएंगे? देखिए, पिछले पुराने जमाने में तो लोग 30-40 के बाद वो एक्टिंग शुरू करते थे, और उसके बाद वो 50-60 तक तो आराम से उनकी एक्टिंग चलती थी। दिलीप कुमार की तो अलग अलग रोल में उन्होंने एक्टिंग किया, चाहे दिलीप कुमार हो, मनोज कुमार हो, दूसरे जो राजेंद्र कुमार हों, राज कपूर हों, शशि कपूर हों, अमिताभ बच्चन तो आज तक एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे राजेश खन्ना हों, ऐसे एक्टर अपने उम्र के किसी भी दौर में खुद को ढाल लेते हैं। सलमान की परेशानी यह है कि उनको ये लग रहा है कि हम अभी 60 साल के हुए ही नहीं है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए। तो ये जो फीलिंग है, इसको बरकरार रखना कि वो युवा है और वो टक्कर दे सकते हैं किसी न्यू कमर को। अब न्यू कमर में बहुत सारे ऐसे एक्टर आए थे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है इनके ऊपर कि उन्होंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ये जो बीमारी है, जो सुसाइडल टेंडेंसी को आगे बढ़ाती है, ये बीमारी अगर सलमान को हो गई है तो इसके लिए कोई दूसरा दोषी तो है नहीं। लेकिन सवाल है कि इस बीमारी से क्यों छिपाया जा रहा है, इसको क्यों छिपाया जा रहा है? अब सलमान खान इस बीमारी से निजात पाने के लिए जाहिर है वो डॉक्टरों के संपर्क में होंगे, लेकिन उनके फैंस तो नाराज होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि सलमान को अपने किए की सजा मिल रही है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं इस विचार का नहीं हूं कि उनको कोई बीमारी हो जाए और हम इसकी चर्चा शुरू कर दें, लेकिन प्रारब्ध तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रारब्ध आपके साथ लगेगा। अब इसमें हम इसकी चर्चा करें या कोई नहीं करें, लेकिन अगर आपने उस तरह का कृत्य किया है जो दर्द लोगों को दिया है, क्या ये दर्द सलमान को ऊपर वाले दे रहे हैं? अरिजीत सिंह जिस प्रकार से बॉलीवुड छोड़ करके गया, छोड़ने पर अरिजीत ने मजबूर किया, क्या उस एक बिल्कुल बच्चे जैसी जिसकी आत्मा थी, एक बहुत ही इनोसेंट गायक, हो सकता है कि अरिजीत से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन एक बेहतरीन, एक पायस आवाज, एक अच्छा इंसान, वो अरिजीत को आपने रुला दिया। आपसे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आपने उन्हें माफ नहीं किया। पब्लिकली उन्होंने माफी मांगी, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख करके माफी मांगी कि मेरे गाने को मत हटाइए, लेकिन आपने उन्हें हटा दिया। उसके बाद न जाने कितने लोगों को, अब विवेक ओबराय हों, ऐश्वर्या राय हों, या दूसरे गोविंदा के भी बारे में लोग कह रहे हैं, सोनू निगम के बारे में कह रहे हैं, आपने जो एक गैंग तैयार किया है माननीय सलमान जी, उस गैंग का क्या होगा?
अब आप अगर कराह रहे हैं दर्द से, ये जो बेचैनी है, ये जो फिजिकल इलनेस है, कभी इसके बारे में सोचा है आप? ये कराह आपको कौन दे रहा है? ऊपर वाले दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ऊपर वाले निश्चित रूप से आपके किए की सजा इसी जन्म में आपको दे रहे हैं। ये भी सही है, आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई भी, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी की बिना पर बनाई, उनकी शर्तों पर बनाई। अब आप एक वुमनाइजर के रूप में आप जाने जाते हैं। मल्टीपल लड़कियों से आपके रिश्ते हैं, संबंध हैं। आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में इसलिए बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने हिट एंड रन केस किया, ब्लैक बग का केस है, आपको खुद डर लग रहा है कि कहीं जेल ना चले जाए। ब्लैक बग का केस अभी चल ही रहा है, हिट एंड रन में आपको बरी कर दिया गया। जिया खान की मौत हुई, आप एक अबला बेटी के साथ नहीं खड़े हुए, आप सूरज पंचोली के साथ खड़े हुए। और अभी सूरज पंचोली एक मूवी बनाया है। ये सभी लोग खुद को बचाने के लिए सनातनी भी हो रहे हैं। सलमान खान खुद को सनातनी डिक्लेयर करने के लिए हनुमान जी का घड़ी भी पहनने लगे हैं, बजरंगी भाईजान बनाने लगे हैं, और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। और सूरज पंचोली ने भी आजकल एक मूवी बनाई है जो चलेगी नहीं। मूवी है सोमनाथ मंदिर का जो लूट हुआ था, उसमें कैसे सनातनी ने बचाने की कोशिश की, क्या की, नहीं की। अब उससे रिलेटेड मैं मूवी को देखा नहीं हूं, अब इसकी मूवी को कौन देखेगा। लेकिन इन्होंने थीम पकड़ा है कि ये चलेगा। अभी हिंदुत्व का उहार है देश में, तो उस तरह की मूवी बनाओ जो कम से कम हिंदूवादी लोग आ जाएं देखने के लिए। सूरज पंचोली के साथ आप खड़े हुए। जिया खान के परिवार को न्याय नहीं मिला, जिया खान ने सुसाइड कर लिया। दिशा सालियान के पिता के साथ खड़े नहीं हुए। आप खड़े तो छोड़िए, दिशा की मृत्यु में आपके गैंग के लोग शामिल हैं और इस पर आप चुप हैं। मित्रों, आज दिशा की, जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा सालियान का आज जन्मदिन है, 26 मई। आज की तारीख में ही दिशा इस दुनिया में आई थी और ठीक 12-14 दिन बाद, 12-13 दिन के बाद वो दुनिया से चली गई। 8-9 जून की रात में उसकी हत्या कर दी गई। अब 7 जून की रात में हत्या हुई या 8 जून की रात में हत्या हुई, लेकिन 7 से 9 जून के बीच में उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद 7 दिन के बाद ही एक नामी एक्टर की मौत हो जाती है। आप मौन रहे। आपने कभी ये नहीं कहा कि हाँ, सुशांत एक बहुत ही प्यारा एक्टर था और उसकी अगर रहस्यमय मौत हुई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सलमान खान, आपने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप उस दर्द को महसूस करते हैं सलमान। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसमें खुश नहीं हो रहा हूं कि अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, आपको अगर ऐसी गंभीर बीमारी है, तो कोई संगदिल इंसान ही होगा जो खुश होगा। बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। आपकी पीड़ा से लोगों को पीड़ा है, लोग दुखी हैं। लेकिन सलमान, आपका बीइंग ह्यूमन आप चलाते हैं। बीइंग ह्यूमन, लोगों को पाल के रखते हैं, पीआर एजेंसी को पालते हैं, बिके हुए पत्रकारों को पालते हैं जो आपके लिए बीइंग ह्यूमन की स्टोरी चलाए, आपको ह्यूमेन बताए, आपको दयालु बताए, आपको कृपालु बताए, आपको एक नेक दिल इंसान बताए। ये आपकी पीआर एजेंसी, आपके बिके हुए पत्रकार, सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के साथ साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि
आपने कभी भी ये बात क्यों नहीं कही कि भाई हमारे बॉलीवुड में ये दो लोगों की मौत हो जाती है, दिशा की मौत होती है, उसके बाद सुशांत की मौत होती है। सुशांत एक बहुत ही एक ब्रिलियंट एक्टर था, उसके बारे में अगर मीडिया में सवाल उठ रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप अगर ये बात बोलते तो शायद जांच एजेंसी के ऊपर प्रभाव पड़ता, दबाव पड़ता कि भाई आपके इतना बड़ा फिल्म स्टार ये बोल रहा है, जब जांच होनी चाहिए। आप इस सरकार से अपील करते, आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव बनाते, आप प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाते। प्रधानमंत्री तो आपके दोस्त हैं, कहते हैं आप, चारों तरफ यही हल्ला है कि प्रधानमंत्री जी सलमान जी के बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो आप मोदी जी से आग्रह करते कि सलमान के मौत की सुशांत के मौत की बात मीडिया में जो आ रही है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। आपने कभी कोई ट्वीट नहीं किया। आपने कभी, अभी जब ये बात हो रही है, सतीश साल्यान जी जब एफआईआर की गुहार कर रहे हैं, तब भी आप जैसे एक्टरों की तरफ से, खाली आप नहीं, बॉलीवुड के तमाम खान, कोई नहीं आ रहा है सामने। क्यों नहीं आ रहा है? तो जिसने कुकृत्य किया है उसके ऊपर आप पर्देदारी कर रहे हैं सलमान खान जी। आप अगर उसको बचाना चाहते हैं तो क्या ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे? आज अगर आप ट्राइसेमिनल न्यूरोलजिया से ग्रसित हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको अपने किए की सजा मिल रही है। और तभी मैंने कहा था कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तो उसके किए की सजा मिल गई है, पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है, पूरी तरह से पार्टी खत्म हो चुकी है। अब जेल जाने की बारी है। सारे सबूत उसके खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो माननीय सलमान भाई, आपने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि सतीश साल्यान की जो खबर आ रही है, वो अगर अपनी बेटी के न्याय के बारे में डिमांड कर रहे हैं तो मुंबई पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए। आप जैसे स्टार अगर बीइंग ह्यूमन हैं, अगर आप ह्यूमन हैं, ह्यूमन HUMANE ह्यूमन हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आपको फौरन यह सवाल करना चाहिए, क्योंकि इस केस से बॉलीवुड की बदनामी हो रही है। इस केस से हर तरफ बॉलीवुड के ऊपर तमाचा पड़ रहा है, बॉलीवुड हाशिए पर जा रहा है। और आप अगर बॉलीवुड की साख को बचाना चाहते तो आप कहते कि भाई अब तो दिशा के ऐसे सबूत आए हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि दिशा के मृत्यु की जांच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, फियरलेसली करे, बिना किसी फेवर के करे। ये अगर आपके तरफ से बात आती सलमान जी, तो दिशा के केस को और तेजी मिलती और गुनहगार को सजा मिलती। लेकिन सलमान खान पूरी तरह से दिशा के मुद्दे पर मौन है, सुशांत के मुद्दे पर मौन है। क्यों मौन है? ये मौन आपको दर्द से तड़पाता रहेगा। और ये उन हर लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, उस हर इंसान के लिए सलमान खान एक एग्जाम्पल होने वाले हैं। जो इंसान न्याय के साथ नहीं खड़ा है, सत्य के साथ नहीं खड़ा है और सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसलिए वो मीडिया हाउस भी सतर्क रहे जो सुशांत और दिशा के केस को दबाना चाहते हैं। सलमान खान के दर्द की कराह इस बात की पुष्टि है कि आप जो कुछ भी करते हैं आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। किस रूप में भोगेंगे, ये सलमान के ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि सलमान जिस एरोगेंस से, जिस अहंकार से दुनिया को कुछ नहीं समझते थे पिछले 20-25 वर्षों से, आज स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ रहा है। और ये ऊपर वाले की बहुत
बड़ी थप्पड़ है। मैं समझता हूं कि सलमान को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बीइंग ह्यूमन का कैंपेन चलाते हैं तो ह्यूमन सबसे पहले खुद बनिए। लोगों को माफ करना सीखिए। लोगों को मदद करते हैं, किए हैं, लेकिन चोरों को नहीं, करप्ट लोगों को नहीं, बेईमानों को नहीं, सूरज पंचोली को नहीं। सूरज पंचोली को क्यों मदद किया? डिनो मौर्या को नहीं, आदित्य ठाकरे को नहीं। अगर आप बीइंग ह्यूमन वाले कैंपेन के सही सूरमा हैं, सही व्यक्ति हैं, तो आपको सबसे पहले आकर के दिशा के लिए कैंडल मार्च मुंबई में निकालना चाहिए था। आपने नहीं निकाला। एक बहुत ही ब्राइट स्टार सुशांत जो सेल्फ मेड था, वो आपकी तरह आपके एक नामी राइटर का बेटा नहीं था जिसको मुंबई में एंट्री मिल गई थी प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों से। ठीक है, आप स्मार्ट थे शुरू में, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हीरो थे, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक सेल्फ मेड हीरो जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर था, वो हीरो जब बना और उसकी जब इस तरह से मृत्यु हुई, उस पर आपकी चुप्पी, आप बाहर आकर के बोलते कि नहीं इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और बहुत फियरलेसली इसकी जांच हो। कभी सलमान खान ने एक शब्द नहीं कहा। यह चुप्पी बताता है कि इस आग से जो धुआं उठ रहा है, तो आग कितनी गंभीर होगी। आप इसे न छुपा सकते हैं न बदल सकते हैं। सलमान, आपको आपके किए की सजा मिल रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दर्द से आपको निवृत्ति मिले, आप ठीक हो जाएं। लेकिन एक और प्रार्थना है, इन माफियाओं के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए और आप स्वयं भी जो बड़े माफिया बन गए हैं, ये जो तमगा आपने स्वयं ले लिया है, इस तमगा से बाहर आइए। आप लोगों की तकदीर डिसाइड करने लगे हैं कि कौन गाएगा, कौन डायरेक्शन करेगा, कौन प्रोड्यूसर बनेगा। आप एक खौफ का सिंबल बन गए हैं मुंबई में। कोई आपके सामने, मजाल नहीं है कि आपके सामने आपकी आंखों में आंख डाल करके बात करे, आपके सामने ऊंची आवाज में बात करे। इस तरह का आपने ऑरा क्रिएट किया है। मतलब आप चाहेंगे तो किसी की जिंदगी बन जाएगी, आप चाहेंगे तो किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस भाव से बाहर आइए, वरना ये ट्राइजेमिनल नॉराल्जिया आपको सोने नहीं देगी और इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। कानून भी आपके खिलाफ जा रहा है। ड्रग मामले में भी आप घसीटे जा सकते हैं। आप ब्लैक बक के मामले में तो हैं ही हैं। हिट एंड रन में आपको भले ही मिल गया हो रिलीफ, लेकिन दूसरे केस में रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप सरकार के भी निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के भी निशाने पर हैं और सबसे बड़े सरकार ईश्वर के भी निशाने पर हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में तब्दीली लाइए, जिससे आप लोगों का प्यार पा सकें, लोग आपको सम्मान दें, लोग आपको इज्जत दें। आज आप भारत में बच्चे बच्चे से पूछ सकते हैं, सब यही कहता है कि सलमान एक डॉन है मुंबई का। आपने ऐसी छवि बना ली है कि आप एक डॉन है, और डॉन अगर इस तरह से कराहेगा तो अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर आप डॉन रहेंगे तो आपको कराहना भी पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी सरकार, जो तीसरी सरकार है ईश्वर की, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ट्राइजेमिनल नॉराल्जिया का तो आप इलाज कर लेंगे, लेकिन ईश्वर की टेढ़ी नजर का इलाज करना बहुत मुश्किल है।
इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस बीमारी से अगर बचना है तो सदाशयता, सद्गुण, सद्विचार अपने अंदर कूट कूट करके भरिए। लोगों की जिंदगी को तबाह मत कीजिए, लोगों की जिंदगी को बनाने की कोशिश कीजिए और हो सके तो दिशा और सुशांत के केस में बाहर आइए और न्याय की मांग कीजिए क्यूबाइट नेटवर्क के साथ। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा कर पाए तो हमें भरोसा है कि आप दर्द से आपको निवृत्ति मिल जाएगी, आपका कराहना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।